हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल परिवर्तन क्लासेस। आज की जो ये वीडियो है आपको आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती है। आपका समाज में स्थान, आपका भविष्य, आपकी दशा, आपकी दिशा बहुत कुछ प्रभावित कर सकती है। अगर आप इसको शुरुआत से अंत तक देखेंगे, अवश्य आप सफलता को प्राप्त करेंगे। ये वीडियो एक नॉर्मल वीडियो नहीं है। मैं कितना भी पढ़ाऊँ, कितने भी साल पढ़ाऊँ, अन्य कोई व्यक्ति आपको कितना भी पढ़ाए, उस सब पर ये मुश्किल से 10-15 मिनट की वीडियो है, आप पर हमेशा भारी पड़ेगी। ठीक है? अगर आप किसी भी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज ओनली रिलेटेड टू अ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट। ठीक है? कंपटीशन से रिलेटेड स्टूडेंट है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है? उसकी पूरी लाइफ को प्रभावित करेगा। अगर आप किसी भी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, हिंदुस्तान में किसी भी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी एक सिंगल जॉब के लिए नहीं, इंट्रेंस एग्जाम के लिए नहीं, किसी भी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखनी चाहिए। अगर आप शीघ्र ही सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, ठीक है, हर एक व्यक्ति जो अध्ययन कर रहा है, मोस्टली 90% लोगों का उद्देश्य रहता है कि वो एक सरकारी नौकरी प्राप्त करें। नंबर 2 पर क्या हमने बताया? सबसे पहले अगर आप किसी भी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नंबर 1, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप सरकारी नौकरी शीघ्र पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और आप काफ़ी दिनों से अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आप ये कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि हाउ टू गेट सिलेक्शन, ठीक है, आपको उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, आपको अपने पर भरोसा नहीं आ पा रहा है कि हम कैसे तैयारी करें ताकि हम सफल हों, तो ये फिर वीडियो आपके लिए है। ठीक है? इसमें हम बहुत महत्वपूर्ण बातें करेंगे। महत्वपूर्ण बातों के साथ में हमारे संघर्षों का बहुत बड़ा अनुभव छोटी सी वीडियो में हम देने जा रहे हैं। ठीक? सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे मार्गदर्शन में हमारे कुछ दोस्तों ने तैयारी की। वो एसएससी सीजीएल के माध्यम से 3 स्टार एज ए इंस्पेक्टर उन्होंने जॉब प्राप्त की। ठीक है? कुछ हमारे खुद के पढ़ाए हुए छात्र रेलवे में भी हैं और फोर्स की जॉब कर रहे हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू गेट सिलेक्शन इन एनी एग्जाम, हाउ टू क्वालिफाई एनी एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है? तो किसी एक पर्टिकुलर हम पोस्ट की बात ना करके एसएससी, बैंक, रेलवे, इनसे संबंधित कोई एक एंट्रेंस एग्जाम या कंपटीशन की जो परीक्षा है उसकी बात ना करके एक सार्वभौमिक जनरल वे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है? तो हम देखते हैं, मान लो हम किसी एक परीक्षा की बात करें तो उसका क्या सिलेबस है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और उसका पिछले साल का कट ऑफ कितना रहा, ये सब चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी, तो एक सार्वभौमिक बात नहीं बन पाएगी। हम जो बात करने जा रहे हैं वो सार्वभौमिक यूनिवर्सल चीज़ होगी जो सभी एंट्रेंस पर सभी कंपटीशन की परीक्षा है उन सभी पर लागू होगी। मान लो कोई एक परीक्षा है, ठीक है, कोई भी परीक्षा है, मान लो उसके पार्ट है हिंदी। क्या पार्ट है? सबसे पहले गणित मान लीजिए, गणित तो आती ही लगभग, गणित है। किसी विशेष हम कंपटीशन की बात नहीं करने जा रहे, एक सामान्य बात करने जा रहे हैं। मान लो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में गणित आती एक चीज, नंबर 2 पर रीजनिंग आती है, रीजनिंग, तर्क शक्ति, तार्किक क्षमता के परीक्षण के लिए। ठीक है? गणित आती है, रीजनिंग आती है, फिर हम हिंदी मान लेते हैं आती है। ठीक है?
हिंदी आती है, इसके बाद में जीएस, और हम एक चीज़ और बताने जा रहे हैं कि ये जो वीडियो है हम बहुत दिनों से बनाने का प्रयास कर रहे थे कि हमारे भूले भटके हुए मित्र या छात्र जो भी तैयारी कर रहे हों, खुद पर उनको कॉन्फिडेंस ना आ पा रहा हो, उनके मार्गदर्शन के लिए हम बहुत दिन से वीडियो बनाना चाह रहे थे लेकिन नहीं बना पा रहे थे। आज हम काफ़ी देर से सोच रहे थे, मेरे अंदर विचार आ रहा था, लेकिन आज मैं बगैर ये वीडियो बनाए नहीं रह पा रहा हूँ। और जो हमारा चैनल था ये परिवर्तन क्लास, उसके डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिखा है कि हियर रियल सीक्रेट्स आर रिवील्ड, हाउ टू गेट सिलेक्शन। इसके डिस्क्रिप्शन में भी हमने चैनल के लिखा है, दिस इज अ प्लेस, दिस इज अ चैनल वेयर रियल सीक्रेट्स आर रिवील्ड टू गेट सिलेक्शन। रिवील्ड माने बताया जाना, REVEALED, ठीक है। तो आज हम वही बताने जा रहे हैं। तो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है तो मान लो 50-50 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? इधर 50 आता है क्वेश्चन, इधर इसके भी 50 क्वेश्चन आते हैं, इसके भी 50 क्वेश्चन आते हैं और इसके भी 50 क्वेश्चन आते हैं। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है, कोई भी कंपटीशन की परीक्षा है, उसमें ये आते हैं, ठीक। जैसा कि UPSI वगैरह में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, इंग्लिश नहीं आती, ऐसा ही आता है। कितने कितने पार्ट आते हैं वो मुझे नहीं जानकारी है। आप प्रीवियस ईयर एडवर्टाइजमेंट ऑफ दैट रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब, उसको आप डाउनलोड करेंगे तो किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं वो अलग बात है, लेकिन ये सभी पर लागू होने वाला है, ठीक। तो 50-50, 100 और 200 कितने का एग्ज़ाम हो रहा है? ये 200 नंबर का हो रहा है, ठीक। और जो सिलेक्शन इसका है वो मान लो 150, कितना? 150/200, इसमें बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है 150 में, 200 नंबर का है। तो हम सभी इतने तो लकी होते ही हैं कि इन विषयों में से कोई ना कोई आपका गॉड गिफ्टेड सब्जेक्ट रहा होगा, ठीक है। किसी न किसी विषय में आप इतने स्ट्रांग होंगे कि आपको लगता होगा कि आपको किसी भी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो विषय आपके इंटरेस्ट का होगा, जैसे कि मैं अपना बताने जा रहा हूँ। हिंदी मेरा बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट था, यद्यपि हमने CGL क्वालिफाई किया है, और CGL वो परीक्षा है जो बच्चा इंग्लिश और मैथ में एवरेज नहीं, सामान्य नहीं, अच्छे स्तर का ज़बरदस्त कमांड रखता है, वही क्वालिफाई कर पाता है। तो वो अलग बात है। तो हिंदी मेरी जो है बड़ा प्रिय रही है। प्रिय क्या, एक नैसर्गिक लगाव रहा है, और बगैर किसी टीचर के जिस विषय में आपका नेचुरली लगाव होता है या नेचुरली यू आर स्किलफुल इन ए सब्जेक्ट, उसमें आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप खुद पढ़ो, आपका तैयार हो जाता है। तो हिंदी में मेरा ऐसा रहता था कुछ कि 45+ हम स्कोर कर सकते थे। तो ये मेरी बात रही। अब आप इन 4 विषयों में से कोई ना कोई विषय आपका ऐसा ज़रूर होगा जिसमें आप 45+ कर सकते हैं। मान लो आप रीजनिंग में कर सकते हो, गणित में कर सकते हो, ठीक है। तो 45+ स्कोर आप इन 4 में से किसी एक में अवश्य कर लेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट का विषय होगा, आप पढ़ोगे, आपको किसी भी टीचर से नहीं पढ़ने की ज़रूरत, आप खुद उसको पढ़ते रहोगे। तो इन 3 में से किसी में मान लिया आपने रीजनिंग में ले आए, किसी में ले आए 45। अभी हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि ये केवल लुभावने सपनों वाली बात नहीं है, इसको हम कैसे अचीव करें। सबसे बड़ी बात तो यही है, सभी लोग जानते हैं कि इसमें 45 ले आओ, इसमें 46 ले आओ, ऐसा करो आपका 150 स्कोर हो जाएगा। लेकिन उस स्कोर को कैसे पाएंगे वो आपको वही बता सकता है जिसने संघर्ष किया हो, निम्न स्तर में पढ़ा रहा हो। और एक बात बताएं, बहुत लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, गॉड गिफ्टेड के अलावा केवल गॉड गिफ्टेड से ही नहीं काम चलेगा, लकी भी उनको होना चाहिए, ठीक है ना। गॉड गिफ्टेड हो, लकी हो और उनका IQ ज़बरदस्त हो, उन सब के लिए इस वजह
चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं, वो आसानी से सिलेक्शन ले लेते हैं। लेकिन हर व्यक्ति हाईएस्ट आईक्यू का नहीं होता है, हर व्यक्ति लकी नहीं होता है। एक ये सब चीज़ें उसके लिए जो सामान्य स्तर का हो, थोड़ा सा अच्छे भी स्तर का हो, तब भी जरूर नहीं है वो गवर्नमेंट जॉब पाले, ठीक है। या एकदम पढ़ाई में, ये तो हम वो तरीका बताने जा रहे हैं कि आप कक्षा 10 जैसे तैसे कैसे भी पास किया हो, परसेंटेज का कोई बाउंडेशन नहीं। आज भी एसएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, यहाँ इन एग्ज़ामों में कहीं भी परसेंटेज की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो हम तरीका आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप हाई स्कूल में केवल पास हो, कितने भी नंबर से पास हो, इंटर में कितने भी नंबर से पास हो, स्नातक में कितने भी नंबर से पास हो, कोई मायने नहीं रखता है। बस मायने रखता है कि आपके अंदर दिमाग में एक सपना होना चाहिए कि मुझे ये पाना है, और उस सपने को पाने का एक प्रॉपर वे आपको पता होना चाहिए। उसके लिए किसी मार्गदर्शक की ज़रूरत अवश्य पड़ेगी। उस मार्गदर्शन के लिए ये वीडियो पर्याप्त है, एकदम पर्याप्त है। तो ठीक है, आप इन 3 में से मान लो किसी एक में 45 प्लस कर रहे हैं, और यहाँ 40 प्लस, 50 में 40 प्लस स्कोर कर रहे हैं, यहाँ 40 प्लस स्कोर कर रहे हैं। जीएस एकदम माशाअल्लाह सब्जेक्ट है। आप गारंटी नहीं ले सकते, आप एवरेज स्कोर की जीएस में गारंटी ले सकते हो, ठीक है। 50 में 25-30 नंबर लाने की गारंटी ले सकते हो, लेकिन 30 प्लस या 35 प्लस नंबर लाने की कोई गारंटी नहीं ले सकता है। तो जीएस पढ़ो, खूब पढ़ो, लेकिन इसमें ऐसा सपना मत बनाओ कि हम यहाँ पर 40 प्लस स्कोर कर ही लेंगे या 45 प्लस स्कोर कर ही लेंगे। 40 तो ला सकते हो, यू कैन स्कोर 40 मार्क्स, बट आप गारंटी नहीं ले सकते कि दैट यू विल गेट स्कोर ऑफ 45 प्लस इन जीएस। कोई गारंटी नहीं ले सकते कि हम जीएस में 45 प्लस ले आएंगे। लेकिन इन 3 में से एक, इन 4 में से एक आपका नेचुरली सब्जेक्ट होगा, उसमें आप ये भी कह सकते हो कि 50 में मुश्किल से 2 या 3 गलत होंगे, ऐसा कह सकते हो। और गणित और रीजनिंग में भी आप ये कह सकते हो कि हम 40 प्लस स्कोर करेंगे, 40 प्लस स्कोर करेंगे। अब ये देखिए कितना हो गया, 40-40, 80, 40, 120, 125 हो गया। अब आपका कट ऑफ बनना है 150, कितना बनना है कट ऑफ 150। अब यहाँ आपको 25 चाहिए, ठीक। अच्छा सा काफ़ी मेहनत करोगे, काफ़ी मेहनत ही करनी पड़ती है, तो आप जीएस में 25 स्कोर कर लोगे। एक मध्यम स्तरीय मेहनत करके आप जीएस में 25 स्कोर कर सकते हो। और एक तो इसमें आपका गिफ्टेड सब्जेक्ट होगा, जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, उसमें 45 प्लस निकाल ही लोगे। अब बच रहा है गणित और रीजनिंग। इसमें हम 40 प्लस स्कोर कैसे करें कि हमारा स्कोर 150 जाए। अब हम मेन बात, इस वीडियो की मेन बात अब होने जा रही है, ठीक। चलो देखते हैं इसके लिए ज़रूरत क्या है। देखो, सबसे पहले हम गणित की बात करते हैं। गणित में हाउ टू गेट 40 प्लस स्कोर आउट ऑफ 50। 50 में हम 40 प्लस कैसे स्कोर करें गणित में। तो हम जो गणित की आपको बुक सजेस्ट करेंगे वो रहेगी आर.एस. अग्रवाल की, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल की इसलिए अन्य बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन पता चला एक एक चैप्टर में 200-200, 300-300 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पता चला एक महीना एक ही सब्जेक्ट में चला जा रहा है। कब हम उस किताब पर कब पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे, कब हम उस पर कमांड करेंगे, तो ये एकदम सपनों जैसी बात हो जाती है, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल की अगर आप गणित की किताब लेते हो तो उसमें हर एक टॉपिक, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, टाइम एंड वर्क हो, पाइप एंड सिस्टम्स, कोई भी टॉपिक हो, उसको उन्होंने ए प्रश्नावली और बी प्रश्नावली में बांटा है। जो ए प्रश्नावली होती है आर.एस. अग्रवाल की, उसको अगर आप हल कर लोगे तो आप बैंक का क्लर्क हो गया, यूपीपी हो गया और लेखपाल हो गया, एसएससी जीडी हो गया, ये जितनी छोटी छोटी परीक्षाएं हैं, इनको आसानी से आप अगर आर.एस. अग्रवाल का ए चैप्टर हल कर रहे हो, आप आराम से 40 प्लस स्कोर कर सकते हो। अगर
ए प्रश्नावली हल कर रहे हो, और इसमें हर टॉपिक की एक बी प्रश्नावली भी होती है RS अग्रवाल में। बी प्रश्नावली वो प्रश्नावली है, अगर आप उसमें स्किल्ड हो गए, उस पर आपका कमांड हो गया, तो आप फिर बैंक PO, UPSI का भी कितना भी कठिन क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, कोई भी एग्जाम, आप प्रॉपर वे में, जहां आपको गणित में कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो अब अभी हमने आपको रिसोर्स बताया कि आप गणित कहाँ से पढ़ो। अब लेकिन बात आ रही है हाउ टू गेट स्कोर 40+ आउट ऑफ 50। 40+ हम स्कोर कैसे करें, अब हम अपनी बात बताने जा रहे हैं। हम भी हाँ, इसका एक तरीका है। सबसे पहले मान लो 150 नंबर हमें आउट ऑफ 200 लाना है, तो 150 हम वहाँ पर एग्ज़ाम में तभी निकाल पाएंगे जब हम घर में प्रैक्टिस सेट में 150 के ऊपर स्कोर करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ जो हम घर में लगाते हैं, उसमें हम 150+ स्कोर करें, तभी हमारा वहाँ परीक्षा में हो पाएगा। लेकिन ये तो कोई भी आपको बता देगा कि भाई PYQs हल करिए, प्रैक्टिस सेट हल करिए, उसमें अच्छा स्कोर लाइए, लेकिन उसमें भी कैसे स्कोर लाएं। पता चला कि आप प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन मैथ के दिए हुए हैं, 50 क्वेश्चन हल कर रहे हैं, 1.5 घंटे चला गया। अब कॉन्फिडेंस एकदम लूज हो जाता है कि अभी रीजनिंग भी बाकी है, अभी इंग्लिश भी बाकी है, अभी GS भी बाकी है, किसको कितना टाइम दें। तो हम विद इन टाइम कैसे 40+ स्कोर करें मैथ में। अब मेन बात आती है, या आप ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करें। सबसे पहले आप पूरा सिलेबस गणित का ख़त्म करिए। अगर आप नेचुरली स्किल्ड हैं तो नहीं ज़रूरत है आपको, अन्यथा एक अच्छे टीचर की ज़रूरत आपको पड़ेगी। सबसे पहले उस टॉपिक का अच्छा टीचर होना चाहिए, ठीक है। उस टीचर के माध्यम से आप पूरा सिलेबस कवर करिए। ये नंबर 1 की बात। नंबर 2 की बात, ध्यान से सुनते रहिए। नंबर 2 की बात क्या है कि आप प्रैक्टिस सेट या तो ऑफलाइन हार्ड कॉपी में ले आइए प्रैक्टिस सेट, या जो है, या आप जो है ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट हल करिए। तो आप पूरा प्रैक्टिस सेट पहले हल करोगे तो आप टाइम ही नहीं बचा पाओगे। तो करना क्या है, आप प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन हल करो या ऑफलाइन हल करो। करो क्या, सबसे पहले उसमें 4 पार्ट दिए होंगे, 4 पार्ट ना हल करके आप गणित को पहले हल करिए, ठीक। पहला प्रैक्टिस सेट, उसमें हमने गणित को हल किया। 50 क्वेश्चन में से मान लो आपने 20 हल कर पाए, 30 नहीं हल कर पाए, उन 30 क्वेश्चन को लगाइए, ठीक है। जिस जिस टॉपिक में फंस रहे हैं उसकी बुक उठाइए और उसको देख लीजिए। फिर अगला प्रैक्टिस सेट हल करिए। प्रैक्टिस सेट का मतलब पूरा मत हल करिए, केवल मैथ। अगले प्रैक्टिस सेट में मैथ हल करिए। कुछ क्वेश्चन में फंसोगे आप, उनको ध्यान से देखिए। दूसरे प्रैक्टिस सेट को देखिए, पहले प्रैक्टिस सेट को देखिए, जो जो क्वेश्चन फंस रहे हो इनको हल करने के बाद में फिर तीसरा हल करिए। ऐसे धीरे धीरे जैसे ही आप 20, 30, 40, 20, 30 पहुँचोगे, आपका स्कोर, पहले तो आप हल करोगे मुश्किल से 20 नंबर आएंगे, ठीक है। उसमें टाइम भी 1 घंटा जाएगा, 1.5 घंटा आपका मैथ में ही चला जाएगा। लेकिन आप जैसे प्रैक्टिस सेट का 20वें नंबर का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जब आप 20वें नंबर का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, केवल हम गणित की बात कर रहे हैं, पूरा नहीं, तो 20वें नंबर का जब आप प्रैक्टिस सेट हल करोगे तो 19 प्रैक्टिस सेट आप हल कर चुके होगे। 19 प्रैक्टिस सेट में आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आई वो आप रिवाइज कर चुके होगे, इम्प्रूवमेंट कर चुके हो, उस पर आप काम कर चुके होगे। अब आप जब 20वां प्रैक्टिस सेट हल करोगे तो पता चल रहा है आपका 35 स्कोर आ रहा है, 35 आ रहा है, आप कॉन्फिडेंस से लवरेज हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये तो गणित की बात हो गई। अब रीजनिंग की बात हो गई। अब देखो, रीजनिंग की कौन सी किताब आपको पढ़नी चाहिए। मैंने तो नालंदा की किताब थी मेरे पास, लेकिन नालंदा की आप किताब ना लेके, वो एकदम थ्योरी टाइप की लगती है। आप जिस भी चीज़ की तैयारी करें उससे रिलेटेड अरिहंत की ले लो, RS अग्रवाल की रीजनिंग ले लो, लूसेंट की ले लो, रीजनिंग ले लो, हल करिए। हल करने के बाद में फिर वही तरीका, आप प्रैक्टिस सेट पर जाइए,
पहला प्रैक्टिस सेट हल करिए, जो भी क्वेश्चन आप हल कर पा रहे हैं, ठीक है, नहीं हल कर पा रहे हैं उनको पढ़िए, रिवाइज करिए, फिर दूसरा प्रैक्टिस सेट जाइए। जैसे ही आप 20-25 प्रैक्टिस सेट 20-25 नंबर का करोगे, आपका स्कोर 40 के आसपास जाएगा। कहीं ये विषय आपके इंटरेस्ट का पड़ गया तो आप 45 प्लस स्कोर करोगे। अब हिंदी की बात आती है। अब हिंदी की किताब कौन सी ली जाए? हरदेव बाहरी की किताब आती, स्टैंडर्ड किताब आती, लेकिन हम कहेंगे कि हरदेव बाहरी की मत लीजिए। पता चला आप यूपीपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और आपको काफ़ी जटिल लगे, तो आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये एक हम सामान्य तरीका बता रहे हैं, किसी एक प्रॉपर कंपटीशन एग्जाम की नहीं बता रहे हैं, ठीक है। यूपीपी यूपीएसआई किसी की, तो उससे संबंधित एक किताब ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना सिलेबस, उस पूरे सिलेबस को आप पढ़ डालिए। मान लो आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हिंदी की आप लुसेंट की या कोई अन्य प्रकाशन की ले लीजिए, नॉर्मल प्रकाशन की ले लीजिए। यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी यूपीएसआई की ले लीजिए, उसका सारा सिलेबस आप पढ़ डालिए। सिलेबस पढ़ने के बाद में आफ्टर कंप्लीटिंग द होल सिलेबस, ठीक है, स्टार्ट प्रैक्टिस सेट। आप प्रैक्टिस सेट उठाइए, प्रैक्टिस सेट के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी आता है सेट, वो उठा लीजिए। प्रैक्टिस सेट उठाइए, उस प्रैक्टिस सेट में दिया तो होगा गणित, रीजनिंग, हिंदी, जीएस सब, लेकिन नहीं, मैं केवल हिंदी हल करूँगा। खराब करिए प्रैक्टिस सेट, 2-2, 3-3, 4-4 प्रैक्टिस सेट खरीद लाइए, रंग दीजिए उसको, पोत दीजिए पढ़ते पढ़ते, ठीक है। हिंदी हल करिए। आप 50 क्वेश्चन में से मान लो 20 स्कोर पहले प्रैक्टिस सेट में आपका 20 स्कोर आ रहा है, केवल 20 आ रहा है, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस तो लूज होगा ही। 30 जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं वो किससे रिलेटेड हैं? पर्यायवाची से रिलेटेड हैं, वन वर्ड से रिलेटेड हैं, पंक्चुएशन से रिलेटेड हैं, तो उस टॉपिक को आप पढ़िए, ठीक है। पहला पढ़िए, दूसरा पढ़िए, तीसरा पढ़िए, 3 आप प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हो, उसमें जो जो गलतियां हुई उन पर काम करिए, उनको रिवाइज करिए। फिर जैसे ही 25-30 प्रैक्टिस सेट आप हल कर डालोगे, 25-30 प्रैक्टिस सेट में जो जो प्रॉब्लम आई हैं उन पर आप काम कर चुके होगे, तो यकीन मानिए अगर वो टॉपिक आपके पसंद का फंसा और आपने उसके 25 से 30 तक प्रैक्टिस सेट हल कर लिए, उससे रिलेटेड किताब पढ़ ली है, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि कहोगे 50 में मुश्किल से 2 या 3 गलत होंगे, मेरे कुछ भी गलत ही नहीं होंगे। तो ये तो तरीका हो गया इन 3 का। जीएस, अगर आप सच में वनडे एग्जाम से में सफल होना चाहते हैं तो आप कभी जीएस में ये गारंटी मत लेना, इतना मत पढ़ना कि आप सोचो कि हम इसमें 40 प्लस या 45 प्लस स्कोर करेंगे। अगर आप 40 प्लस 45 प्लस के सहारे रहोगे, 40 तो एक बार माना जा सकता है, लेकिन 40 के ऊपर बड़ा मुश्किल है। आप सपनों की दुनिया में जी रहे हो, बहुत ज़्यादा सिलेबस है और इतने सारे सिलेबस में उस पर कमांड करना बड़ा मुश्किल है। काफ़ी पढ़िए, काफ़ी पढ़िए, लेकिन 25 से 30, 40 तक का आप भरोसा रखिए कि अगर मेरा 40 नंबर में सिलेक्शन हो जा रहा है तो आप सही चीज़ सोच रहे हैं। अगर कह रहे हैं कि हम 45 प्लस ला के जीएस में हम एसएससी निकालेंगे, सीजीएल निकालेंगे, तो बड़ी गलत चीज़ है, आप गलत सोच रहे हैं। तो जीएस में मध्यम स्तरीय टारगेट लेके चलिए, ठीक है। और हिंदी में एक अच्छा स्कोर, हिंदी इन 3 पार्ट में किसी एक में टॉप लेवल का स्कोर, कि आपको लगे कि मुझसे ज़्यादा कोई स्कोर नहीं कर सकता, इस तरीके से करिए, आप अवश्य सफल होंगे, ठीक है। ये रूल केवल अगर हम इसी जगह पर हम इसको बदल दें, कहें कि सीजीएल ले लीजिए, सीजीएल, ये इसको हमने चेंज कर दिया सीजीएल में, तो यहाँ आ जाएंगी इंग्लिश। सीजीएल में इन 4 चीज़ों का मैटर रहता है, गणित, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। तो सीजीएल के लिए आप क्या करो, इंग्लिश की बुक बहुत लोग नीतू मैम की बताते हैं, वो पढ़िए, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मैंने कोई बुक नहीं, नीतू मैम या ऐसी कोई भी बुक नहीं खरीदी थी। होती होगी, अच्छी होती होगी, मानते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं जानकारी। सबसे पहले हमने टाइम्स ऑफ इंडिया का ऐप अपने मोबाइल में लोड किया, ठीक है, उसको देखा,
और इसके लिए सबसे बेहतरीन है कि आप इंग्लिश के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हल करो। ठीक है, आप वन वर्ड में, एंटोनिम्स में, सिनोनिम्स में, पंक्चुएशन में जहाँ अभी फंस रहे हैं तो आप प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में उसमें सल्यूशन दिया रहता है। और सिनोनिम में, एंटोनिम में जहाँ भी फंसो, आप ऑक्सफोर्ड की एडवांस इंग्लिश करके इंग्लिश टू इंग्लिश आती है डिक्शनरी, उसको अगर आप उससे मदद लोगे, आप एक मीनिंग कभी सर्च करके देखना, बहुत कुछ है, आपको इंग्लिश सिखा देगी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी। सबसे पहले आप हिंदी, अगर स्किल्ड नहीं अच्छा है इंग्लिश में तो आप हिंदी वाली लीजिए, हिंदी टू इंग्लिश वाली, और फिर इंग्लिश टू इंग्लिश वाली लीजिए। आप सीजीएल का प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, तो इससे पढ़िए। जो टाइम्स ऑफ इंडिया का आप ऐप लोड करोगे, उसको पढ़ोगे न्यूज, तो आपको एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो सेंटेंस का होता है उससे आप परिचित हो जाओगे। तो पंक्चुएशन वगैरह आप अच्छे से कर लोगे, एरर स्पॉटिंग अच्छे से कर लोगे, कहाँ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, कहाँ क्या लगेगा, आप जो है अच्छे से सीख सकते हो। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए एकदम ऐसे ही नहीं, जो हमने बताया है तरीका कि आप बुक पढ़िए अच्छे टीचर से, सबसे पहले अच्छे टीचर से पढ़िए, एक चीज़ पूरा सिलेबस कवर करिए। नंबर 2 पर आप प्रीवियस ईयर या प्रैक्टिस सेट ले आइए, उसमें पार्ट वाइज अपना टारगेटेड स्कोर अचीव करिए, ठीक है, आप अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मैं गणित पढ़ा रहा हूँ यहाँ परिवर्तन क्लास पर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे पास गणित पढ़ें, ठीक है। हमारा कहने का मतलब आपको जहाँ अच्छा लगे, जो टीचर अच्छा लगे वहाँ से पढ़िए, लेकिन स्ट्रेटजी आप ये अपनाएंगे तो अवश्य आप सफलता को प्राप्त करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जो तैयारी कर रहे हैं। अगर आप गार्जियन हो तो आप अपने बच्चे को ये वीडियो अवश्य शेयर करें और शीघ्र आप सफलता प्राप्त करें। ऐसी आपके लिए हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।